मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, सरकार मखदूम पाक को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की तौहीन करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुफ्ती नजमुद्दीन साहब की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हज़रात की मोहब्बत और इस बस्ती के रहने वाले तमाम नौजवान बच्चों की मोहब्बत, बुजुर्गों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। बिल्कुल अदब से बैठें। मौजू तो बहुत है, किसी मौजू पर मैं तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मामला यह है कि बदन में एक बीमारी हो तो इलाज फौरन हो जाएगा। अगर बदन में एक बीमारी हो तो इलाज उसका जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिसके बदन में सैकड़ों बीमारी हो तो इलाज बहुत जल्दी नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। तो आज हम मुसलमानों में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जो गड़बड़ी पैदा हुई है,
और जो बदअकीदों ने पूरे भारत का माहौल बिगाड़ा है, और इन बदअकीदों ने दुनिया के सारे मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया है। अब इसको सही करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। आज से 250 बरस पहले मुसलमान एक थे, सुन्नी थे, कोई वहाबी नहीं था, कोई अहले हदीस नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई फिरका नहीं था। 250 बरस पहले सारी दुनिया के मुसलमान एक फिरके में थे, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत। लेकिन सऊदिया की सरजमीन से यह फिरका उठा जो सुन्नियों से कट करके ये पहला फिरका वहाबी बना, वहाबी। और इसी फिरके ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को टुकड़ों में बांटा। और इनके लिए बांटना आसान था, क्योंकि लोग हज करने जाएंगे ही, और जब हज करने जाएंगे तो उनको हम अपनी बात बताएंगे, तो आदमी सोचेगा कि यहां जो कुछ बताया जा रहा है सब सही है। लेकिन भोले भाले मुसलमानों को पता ही नहीं था कि इनकी हुकूमत से पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। 250 बरस पहले तुर्की लोग हुकूमत करते थे। सब सुन्नी थे, सुन्नी, कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, कोई फिरका नहीं, सिर्फ सुन्नी थे। और पूरी दुनिया में सुन्नियों का जलवा था, पूरी दुनिया में सुन्नियों का रोबो दबदबा था। लेकिन यहूदियों से मिलकर के इन लोगों ने तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। और जैसे इनकी हुकूमत बनी, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। कोई वहाबी बना, कोई कादियानी बना, कोई देवबंदी बना, कोई अहले हदीस बना, कोई गैर मुकल्लिद बना। तो याद रखिए, सुन्नियों को टुकड़ों में बांटने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो सऊदिया की सरजमीन नजद में पैदा हुआ, और आले सऊद, इन दोनों ने मिलकर के सुन्नियत को बर्बाद किया। वरना सारे मुसलमान एक थे। अरे बोलो, सारे मुसलमान एक थे। लेकिन 250 बरस पहले इन लोगों ने दुनिया के सारे मुसलमानों को, बोलो, टुकड़ों में बांटना शुरू किया। पहले एक फिरका बना वहाबी, फिर वहाबी से निकला अहले हदीस, फिर बोलो वहाबी से निकला गैर मुकल्लिद, फिर उनसे निकला देवबंदी, फिर उनसे निकला कादियानी। यानी जितने भी फिरके हैं, सबका असली बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। नाम चाहे कुछ भी हो, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबका मिशन एक है, सबका मकसद एक है, सबका अकीदा एक है। इसलिए एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए। यहां तो हजारों बीमारी है, इलाज बहुत मुश्किल है। बस आज आप मेरी तकरीर सुनिए। आपको भी अपना अमल सही रखना है, अपना ईमान सही रखना है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं। तीन बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है। कितना है जल्दी बोलो, पूरी दुनिया में मुसलमान कितना है? 190 करोड़। लेकिन 90 करोड़ मुसलमान हाथों में
चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है, हाथों में चूड़ी पहन रखा है। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लाखों मुसलमान शहीद हो गए। यहूदियों ने पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया, पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये अरब में रहने वाले 57 मुस्लिम मुल्क है, 57 मुस्लिम मुमालिक है, मुस्लिम कंट्रीज हैं। कितने हैं? 57 लेकिन ये 57 मुल्क वाले हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे हैं। गाजा के बच्चे बिलक रहे हैं, गाजा के बच्चे रो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अरे बोलो, कोई बोलने वाला है? कोई सपोर्ट करने वाला है? आखिर वजह क्या है? इधर देखिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है, लेकिन मुसलमान बर्बाद क्यों है? बर्बादी का कारण क्या है? बर्बादी की वजह क्या है? ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा होने जा रहा है। अरे बोलो, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के बादशाहों ने आखिरकार फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दे रहे? खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोलो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आखिरी में ये भी बताऊंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, इसके पीछे किसका हाथ होगा। और 7वीं बात ये बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, 1 जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी। बस सिर्फ 7 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाप्त करनी है। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हकीकत का पता चले। अरे बोलो, आपको हकीकत का पता चले। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? अरे जोर से बोलो, भाषा समझ रहे हैं? अगर भाषा समझ रहे हैं तो बाबू लोग अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की थीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राह के क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा पंखा और घेर लीजिए, थोड़ी हवा लगे, थोड़ी हवा बस। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो, आ रही है? बंगाल के मुसलमानों को लोग बदनाम करते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग उर्दू और हिंदी नहीं समझते। ये गलत बात है। अगर आप ऐसे कहोगे कि उर्दू और हिंदी नहीं समझते तो लोग कहेंगे कि आपको भारत में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भारत की जबान, असली जबान बोलो हिंदी और उर्दू है। भारत के 3 टुकड़े में हिंदी और उर्दू बोली जाती है। तो आपको चाहिए कि उर्दू सीखें, हिंदी सीखें, और जो सीख चुके हैं उनको सीखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल अदब से बैठे। शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्ता हरगिज न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आज आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर इनकलाब पैदा होगा, आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी। शर्त यह है कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, बेईमान। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान पैदा हुए, जन्म लिए, दो तरह के इंसान कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, सरकार मखदूम पाक को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की तौहीन करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा,
जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को। माशाअल्लाह, ये बताओ कि बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये नौजवान लड़का, माशाअल्लाह आप लोग भी इसी तरह बेदार रहे। गुलाम रब्बानी नया चेहरा नहीं। आपके बंगाल में मैंने बहुत तकरीरें की है, 25-30 सालों में लगभग इतनी तकरीरें की है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितनी तकरीरें की है। लेकिन आप लोग समझेंगे, सुनेंगे, तभी मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। आज आप मेरी तकरीर सुनिए। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन आए जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो कुरान पढ़ के मरो, मरना है तो जोर से बोलो नमाजी होकर मरो, मरना है तो माँ बाप की खिदमतें करके मरो, मरना है तो अच्छा काम करके मरो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे नाम से दुआए मगफिरत करें, तुम्हारे नाम से आंसू बहाए, तुम्हारा नाम चबाए तो लोग रो पड़े। ऐसा काम दुनिया से करके जाओ कि तुम्हारी कब्र से लोग गुजरे तो कहे चलो फला की कब्र है, फातिया पढ़ लिया जाए, उनको सवाब पहुंचाया जाए। तो आप दुनिया में रहिए तो शराब, जुआ, सट्टा से बचिए, मुसलमान बनकर रहिए। क्या बनकर रहिए? जोर से बोलो, मुसलमान। अच्छा ये बताओ, मुसलमान कोई पूछे कि मुसलमान किसको कहते हैं तो बोलो क्या जवाब दोगे? अरे बोलो, कोई पूछे कि मुसलमान किसको कहते हैं, आपसे पूछे आपका दीन क्या है तो आप क्या कहोगे? हमारा दीन इस्लाम है। हाथ उठाकर बोलो। कोई आपसे पूछे कि आपका दीन क्या है तो क्या जवाब दोगे? हमारा दीन इस्लाम है। कोई पूछे इस्लाम किस चीज पर, अरे बोलो इस्लाम, इस्लाम किस चीज पर निर्भर है, यानी क्या मतलब, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या चीज है, तो आप कहेंगे कुरान और हदीस और उसका जो कानून है ये इस्लाम है। जोर से बोलो, उसका जो कानून है वो इस्लाम है। कुरान इस्लाम है, हदीस इस्लाम है, और इसमें जितनी बातें हैं सब इस्लाम है। इधर देखिए, आप दुनिया में किसी धर्म वालों से पूछो तो उनका जवाब अलग होगा, लेकिन इस्लाम के मानने वालों से पूछो अल्लाह एक है तो क्या दलील है? इधर देखिए, आप कहेंगे कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बोलो पूजा के लायक नहीं, यानी ईश्वर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। न आसमान, न जमीन, न चांद, न सितारे, न पेड़, न पौधे, न कंकर, न पत्थर, कोई भी चीज बोलो अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं। अगर दुनिया आसमान को पूजे तो धोखे में है, दुनिया सितारे को पूजे तो धोखे में है, दुनिया चांद को पूजे तो धोखे में है। कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई परस्तिश के लायक नहीं, ईश्वर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाऊंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप बैठे रहिए, गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा और उसका मतलब बयान करेगा। ध्यान से सुनिए, हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मगर ए अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप से मिलता जुलता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। ये अल्लाह के रसूल पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से बच नहीं पाते, पहले की तरह सीने में अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? मोबाइल के चक्कर में क्या पड़ा? बट इजाजत है? अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, अगर आप नहीं समझे हो, इधर देखो, इस बच्चे को मेरी तरफ बैठाओ, सही से बैठो, सही से बैठो। ये नानी अम्मा का घर नहीं है, बंगाल को बदनाम मत करो। मुर्शिदाबाद का मुर्शिदाबाद ये बंगाल में नामी जगह है, नामी, बोलो बहुत मशहूर जगह है, और यहाँ का मुसलमान जज्बाती है, जज्बाती। तो आप अपने आप को बदनाम मत करो, हर जगह आपकी तारीफ होती है, तो बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, अब इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू सुनकर आप नाराज तो नहीं हो रहे? अरे जोर से बोलो। इधर से लोग बार बार आ रहे हैं, अरे बोलो आ रहे हैं ना? अब चंदा देने आ रहे हैं कि चंदा लेने आ रहे हैं?
अरे बोलो, ये लेने वाले हैं कि देने वाले? अरे जोर से बोलो। अगर देने वाले हैं तो इजाजत है, कोई रोक टोक नहीं है। हमारे सदर साहब बैठे हैं, आप उनको चंदा दीजिए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर लेने वाले हैं तो उनको रोक दीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिला कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हें वीरान बना देगी, तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। इन 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? क्या पूछा? वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने सबका जवाब दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह व सिहर व अकलुर रिबा व अकलु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना। अगर कोई गरीब कर्ज मांगे, मदद मांगे, तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए 7 चीजों से जरूर बचा करो। शिर्क से तौबा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो। वो काम मत करो कि जिससे शिर्क जाहिर हो, जिससे शिर्क की बू आए, जो शिर्क के मुशाबे हो। शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो। अगर कोई मुसलमान तरक्की करे तो उनके तरक्की को देखकर दुआ करो, ई अल्लाह इनको और तरक्की दे और मुझे भी तरक्की दे। जब किसी मुसलमान के मकान को अच्छा देखो तो कहो माशा अल्लाह। जब किसी मुसलमान का खूबसूरत बेटा देखो, उनकी औलाद को देखो तो कहो माशा अल्लाह। अगर कोई मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चले तो देखकर कहो माशा अल्लाह। जब कोई मुफ्ती से मिलो, बहुत बड़े आलिम से मिलो तो कहो माशा अल्लाह। जब कोई नमाज पढ़ने जाए तो कहो माशा अल्लाह। मतलब ये है, जब किसी मुसलमान की अच्छी चीज पर नजर पड़े तो कहो माशा अल्लाह। जादू से बचो, सिफली से बचो। जादू करना करवाना हराम है, जादू करना करवाना हराम है। आगे चलो, नबी फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान मदद मांगे, अगर अल्लाह ने तुमको मालदार बनाया है तो उनकी मदद करो। इसका यह मतलब नहीं कि मदद के बदले पैसा देकर, कर्ज देकर, उनसे कर्ज के बदले, पैसे के बदले सूद खाना, रिश्वत खाना। रिश्वत खाने वाला, कुरान कहता है, जो लोग रिश्वत खाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। इधर देखो, हम मुसलमान हैं। अरे बोलो क्या है? हम मुसलमान हैं।
आज ईमान भी लोगों का बिगड़ता जा रहा है, अमल भी बिगड़ता जा रहा है। अरे बोलो, आज ईमान भी बिगड़ता जा रहा है, जोर से बोलो, अमल भी बिगड़ता जा रहा है। मैंने क्या कहा? बदन में एक बीमारी हो तो इलाज जल्दी होगा, लेकिन जिसके बदन में हजारों बीमारी हो तो इलाज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आज मुसलमानों में इतनी बीमारी है कि इलाज करूं तो किस किस बीमारी का करूं। अरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने आपको कई हदीसें सुनाई, जोर से बोलो। 2, स्टेज पर ऐसे लोगों को मत बैठाया करो जिसके उठने से मजमे का ध्यान भटके। अरे बोलो, मजमे का ध्यान भटके। कुछ लोग स्टेज पर इसलिए आते हैं ताकि तकरीर के दौरान ध्यान को भटकाया जाए। चूंकि उनके दिमाग में मच्छर घुस चुका है, उनके दिल में मच्छर घुस चुका है, तो मच्छर जो है आदमी के ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। तो याद रखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अभी मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो, लेकिन तीसरी हदीस से पहले एक बात याद रखो, जोर से बोलो। अगर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो, गलती अगर हो जाए, कोई पाप हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? डंका बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए कि मैंने गुनाह किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने ज़िना किया है, मैंने चोरी किया है। क्या डंका बजाना चाहिए? याद रखिए, मसला सुन लो, इधर देखो। गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का डंका बजाना ये सबसे बड़ा गुनाह। जोर से बोलो, गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का डंका बजाना भी गुनाह, ऐलान करना भी गुनाह। इधर देखो, अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो। हाँ, मसला ये भी सुन लो, अगर आपने डंका बजाकर गुनाह किया है तो डंका बजाकर तौबा करो। ऐलानिया गुनाह की तौबा ऐलानिया है, और अगर छुप कर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। तो याद रखिए, ऐलानिया गुनाह की तौबा ऐलानिया, और छुप कर किया तो छुप कर तौबा करो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अभी आपने कई हदीस सुनी, बच्चे को बैठाइए, बिल्कुल जबरदस्ती तकरीर नहीं। अभी तो मैंने 2 हदीस सुनाई है, अभी तो बाकी है। इजाजत है? अच्छा ये बताओ, इधर देखो। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं? जल्दी बोलो। 190 करोड़। कितना है? जल्दी बोलो। 190 करोड़। लेकिन आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है, पूरी दुनिया का मुसलमान बोलो बर्बाद हो रहा है। आखिर बर्बादी की वजह क्या है? हमको बर्बाद करने वाला कौन है? हमको बोलो, हमको बर्बाद करने वाला कौन है? इसके पीछे किसका हाथ है? और क्या वजह है कि मुसलमान आज बर्बाद हो रहे हैं? तो मैं 2 हदीसें लाइन से सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दोनों हदीस लंबी है। पहले वो हदीस सुनिए कि आपके आमाल जब बिगड़ेंगे तब बर्बादी आपकी शुरू होगी। आपका ईमान जब बिगड़ेगा तो आपकी बर्बादी शुरू होगी। और दूसरे नंबर पर वो हदीस जो सऊदिया की तरफ इशारा है। इजाजत है तो मैं पहले वो हदीस सुनाऊं कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है? इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील
क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताओ तकरीर करूं कि बंद कर दूं? अरे बोलो करूं? ये सामने वाले भाई सही से बैठिए ना। आप तो लगता है कि ससुराल आए, ऐसे बैठे हुए जैसे लगता कि, अरे बोलो किसी का डर हो, ऐसे नहीं बैठिए। जलसे में बैठिए तो आंखें खोल कर बैठिए और कान भी खोल कर बैठिए ताकि बात समझ में आए। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ। लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। याद रखिए, मुसलमान 2 तरह के हैं। अरे बोलो जल्दी बोलो, मुसलमान। एक वो मुसलमान है जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान है जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? इधर देखिए, दुनिया की नजर में जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम सलमान है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम जोर से बोलो अब्दुल गफ्फार है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है। अगरचे वो 100 बोतल शराब पिए, जुआ खेले, सट्टा खेले, मर्डर करे, चोरी डकैती करे, बुत परस्ती करे, शिर्क करे,
अल्लाह रसूल से कोई मतलब ना रखे, अगर नाम अब्दुल्ला है तो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। आज इसी तरह के मुसलमान पूरी दुनिया में जूता खा रहे हैं। आज इसी तरह के मुसलमान पूरी दुनिया में लात खा रहे हैं। आज इसी तरह के मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं। आज इसी तरह के मुसलमान दुनिया में मारे जा रहे हैं, जलील हुए जा रहे हैं, इन पर बम गिराया जा रहा है। कहने को तो मुसलमान, लेकिन न तो किरदार सही, न कैरेक्टर सही, न ईमान सही। लेकिन याद रखिए, शरीयत में जिसको मुसलमान कहा जाता है वो कौन है? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और अपने तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अल्लाह रसूल की जातो सिफात पर मुकम्मल ईमान रखे। इसका नाम बोलो मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हराम चीजों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो पंज वक्ता नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रमजान का एक महीना रोजा भी रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माल की ज़कात साल में एक मर्तबा निकाला करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दिया है, कैपेसिटी दिया है, तो जिंदगी में एक मर्तबा हज करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान इसका नाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि लाख दुनिया भूखती रहे, लाख कौवे काय काय करते रहे, अगर कोई अल्लाह के खिलाफ बोले तो कभी सुनकर शक में न पड़े। कोई रसूल के खिलाफ बोले तो कभी सुनकर शक में न पड़े। अल्लाह रसूल की जात पर, उनके सिफात पर मुकम्मल ईमान रखे, ना कोई बहकावे, किसी के बहकावे में ना आए। इसका नाम मुसलमान है। और कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम दुनिया में सच्चे पक्के मुसलमान हो तो तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही शान वाले रहोगे, तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो। और जिस दिन बेईमान बन गए, यहूदियों के गुलाम बन गए, ईसाइयों के चंगुल में आ गए, तो याद रखो अल्लाह का अज़ाब उसी के जरिए तुम पर उतरेगा। अल्लाह का अज़ाब सिर्फ आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, साइक्लोन नहीं है, सिर्फ जलजला नहीं है। अल्लाह जब किसी को तबाह करना चाहता है तो जलजला भी भेजता है। अभी आपने बर्मा का हाल देखा, अरे जोर से बोलो, बर्मा का हाल देखा। अल्लाह जब किसी को तबाह करना चाहता है, जब किसी कौम को हिलाक करना चाहता है तो साइक्लोन भेज देता है। अल्लाह जब किसी कौम को हिलाक करना चाहता है तो कोरोना जैसी बीमारी को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो बोलो आंधियां चलाकर उनको पहाड़ों में और जजायर में अल्लाह उन्हें फेंक देता है। याद रखिए, तो जैसे आंधी अल्लाह का अजाब बन जाता, आंधी अल्लाह के अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कभी जलजला अल्लाह का अजाब बनकर लोगों पर टूट पड़ता है। ऐसे ही जब कौम बेईमान हो जाए, जब उनका अमल बिगड़ जाए, तो अल्लाह उन पर अजाब बनाकर जालिम को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह उनको अपना अजाब बनाकर जालिम को मुसल्लत कर देता है। उनका बम गिराना, उनका मिसाइल गिराना, उनका जुल्म उनके लिए देखने में तो लग रहा है जुल्म हो रहा है, लेकिन ये भी अजाबे इलाही है। जोर से बोलो, कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़ ज़ालिमीन,
बादम बिमा कानू यकसिबून। रब फरमाता है जब मुसलमानों का ईमान बिगड़ जाएगा, अमाल बिगड़ जाएगा, जब मुसलमान होकर मुझको गालियां देंगे, मेरे रसूल को बुरा भला कहेंगे, मेरी शान में गुस्ताखियां करेंगे, मेरे रसूल की शान में गुस्ताखियां करेंगे और लोग यहूदियों के गुलाम बन जाएंगे, तो मैं इन्हीं यहूदियों को, इन्हीं जालिमों को मैं उन पर मुसल्लत कर दूंगा, उनका जुल्म इनके लिए अजाब बन जाएगा। इसलिए मुसलमान तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। सिर्फ आप ये मत देखो फला कौन है, फला कौन है, अपना अमल भी सही रखो, अपना कैरेक्टर भी सही रखो, अपना ईमान भी सही रखो। और ईमान क्या है? लाख दुनिया कुरान के खिलाफ बोले, कहे तुम्हारा कुरान ऐसा कह रहा है, कभी शक में न पड़े। लाख दुनिया अल्लाह ताला के खिलाफ बोले, कभी शक में न पड़े। मुसलमान उसको कहते हैं लाख दुनिया मेरे रसूल पर झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन कभी शक में न पड़े, अपना ईमान पुख्ता रखे, अपना ईमान पक्का रखे। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो अब मैं आपको 4थी हदीस सुनाना चाहता हूं। और बोलो सुनोगे? जोर से बोलो सुनोगे? अगर सुनोगे तो बाबू लोग 4थी हदीस इधर देखिए। अगर आपने 4थी हदीस नहीं सुनी तो समझ लो कि पूरी तकरीर नहीं सुनी। ये कौन है? जल्दी बोलो, ये बच्चा कौन है? हाफिज बने? कारी की दस्तार आपने पढ़ाया? ये बच्चा कारी बना है। अब बताइए, बंगाल में कारियों की जरूरत है और आप लोगों ने सुना ही नहीं है, बंगाल में एक पर एक कारी हैं, लेकिन यहां का मुसलमान उनसे फायदा नहीं ले रहा है। आपको फायदा लेना चाहिए। अरे बोलो क्या लेना चाहिए? फायदा। ये हमारे कारी साहब हैं, आज जिनकी दस्तार बंदी की गई है, इनको दूल्हा बनाया गया है। आप ही अगरचे ये उम्र में आपके बच्चे हैं, लेकिन आप इनसे कुरान पढ़ने का तरीका सीख सकते हैं। आप नहीं सीख सके तो सीखने की कोशिश कीजिए और कम से कम अपने बच्चों को इनके पास भेजिए ताकि कुरान पढ़ना सीखे। जो कुरान सही नहीं पढ़ा, याद रखिए, न तो उसकी नमाज हो सकती है, जोर से बोलो, न किरात हो सकती है। तो नमाज दुरुस्त होने के लिए किरात का दुरुस्त होना जरूरी है। तो कारी साहब के पास बच्चों को भेजिए ताकि आपके बच्चे कुरान सही पढ़ना सीखे। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग इधर देखो, सारा मजमा बाबू लोग मेरी तरफ देखो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मय्यसनौ ज़ालिक व इन्न बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बंगाल में मैंने बहुत तकरीरें की, लेकिन आज जो यहां का माहौल देख रहा हूं, ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा। अरे बोलो, आज जो यहां का माहौल देख रहा हूं पूरे बंगाल में लगता है ये बॉर्डर पे है। अरे बोलो, बॉर्डर पे है। बांग्लादेश कै किलोमीटर है?
अरे बोलो कै किलोमीटर है? 1 किलोमीटर पर बांग्लादेश है। अब यकीनी बात है बॉर्डर का तो असर होगा। आप लोग आधा पानी हिंदुस्तान का पीते हैं और आधा पानी बांग्लादेश का पीते हैं। तो आधा हिंदुस्तान का पीते हैं तो कुछ कुछ हिंदी समझते हैं, और आधा पानी बांग्लादेश का पीते हैं तो कुछ कुछ बांग्ला भी समझते हैं। इसीलिए आज थोड़ी मुझको दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी बातें सुनाऊं, लेकिन लगता है कि जैसे मेरे सामने मैं देखता हूं जैसे फार्म की मुर्गी। फार्म में मुर्गी देखा है? अरे जोर से बोलो, बैठिए। हाँ, माशाल्लाह। ओ इस्तिंजा करेंगे क्या? जाना चाहते हैं? जल्दी। हाँ, ये बच्चा जाना चाहता है, जाने दीजिए। ये बताइए फार्म की मुर्गी आपने देखा है? अरे बोलो, फार्म तो देखते हैं ना भाई। हाँ, तो फार्म की मुर्गी बहुत ऐसे नहीं, देहाती मुर्गी देसी मुर्गी की तरह तेज नहीं होती है। फार्म की मुर्गी जहां भी रहेगी। अरे बोलो। तो आज का माहौल बिल्कुल आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कि हम लोग, अरे बोलो, यहां का मुसलमान बोलो हिंदी उर्दू कम समझता है। बहरहाल मैं आया हूं तो कुछ देर तो सुन लीजिए। अरे बोलो, कुछ देर तो सुन लीजिए। आपने पहली मर्तबा, वो भी किसी बाहर के मौलाना को नहीं, बाहर के मौलाना में गुलाम रब्बानी को आपने बुलवाया है। मैंने मुर्शिदाबाद में बहुत तकरीरें की, जंगीपुर आसपास, उमरपुर, शैदापुर, आयरन, ये जितना गांव है सब में तकरीर हो चुकी है। सब लोग मेरी उर्दू जबान, हिंदी जबान सब समझते हैं, लेकिन यहां वाले लगता है थोड़ा कम समझते हैं। बहरहाल वो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने आपको हदीस सुनाई है, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो मतलब सुनिए, गौर से सुनिए। माशाअल्लाह, ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर कितना? 30। अरे बोलो, पेज नंबर कितना? 30। ये हदीस बहुत मशहूर है, इतनी मशहूर है कि सूरज से ज्यादा मशहूर है। इधर देखिए, लेकिन आप लोगों ने आधी हदीस सुनी है। कितनी हदीस? आधी। पूरी हदीस हमारे उलमा बयान करते हैं, वो लोग बयान नहीं करते। वो लोग तो, अरे बोलो, हदीस को काट कर बयान करते हैं। आधी हदीस बयान किया, आधी हजम कर गए, ताकि लोगों को हकीकत से आगाही ना हो। आज मैंने आपको पूरी हदीस सुनाई है ताकि आपको पता चले दूध और पानी में क्या फर्क है, हकीकत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब सुनाऊं? इजाजत है तो सारा मजमा गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत अपनाएगी। अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी जरूर ऐसे छोकरे होंगे, ऐसे नौजवान होंगे जो उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। वो भी अपनी मां के साथ बदफेली
अकेली करेंगे। आगे सुनिए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उन्हीं लोगों से जुड़ा होगा। आगे चलिए, एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख मिसाइल बरसे, लाख लोगों के सामने दौलत पेश किया जाए, हुकूमत पेश किया जाए, मगर कान खोल कर सुन लो, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। इस हदीस को अगर सुन चुके तो सारा मजमा, एक भी हाथ नीचे न रहे बाबू लोग, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए चचा, जल्दी बैठिए। तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इनको लग रही है, बोतल लेके ये घूम रहे। अरे बोलो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब बांग्लादेश का असर है। अरे बोलो, किसका असर है? हाँ, बांग्लादेश का। इधर देखिए, इसलिए आपको अपने भारत का जवान बन के रहना है, अपने मुल्क का जवान बनकर रहना है। अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ बोलेगा तब भी हम सुनकर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर कोई हमारे मुल्क के खिलाफ बोलेगा या मुल्क पर उंगली उठाएगा तो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सीने में नबी की मोहब्बत के साथ साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ अपने मुल्क और अपने वतन की भी मोहब्बत है। जोर से बोलो, अपने मुल्क और अपने वतन की भी मोहब्बत है। तो याद रखिए, जहां रहिए वफादार बनकर रहिए, नबी के भी वफादार और मुल्क के भी वफादार। आपको मैंने हदीस सुनाई, ये बताओ हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, सारा मजमा बोलो, हम लोग क्या हैं? अच्छा ये बताओ, ये सुन्नी लोग कब से है और बाकी लोग कब से है? इधर देखिए, सुन्नी लोग सारे, बोलो, सुन्नी लोग जब से इस्लाम है तब से पूरी दुनिया में सुन्नियत है। ये और बात है कि इधर देखिए, दूसरी सदी की शुरुआत में, दूसरी सदी की इब्तिदा में, शुरुआत में अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद पड़ी। बोलो, अहले सुन्नत वल जमात के अकायद मुरत्तब किए गए, तरतीब दिए गए, और नाम उस अकायद पर चलने वाले के नाम को रखा गया। उस अकायद पर चलने वाले का नाम अहले सुन्नत वल जमात रखा गया। तो सुन्नी जमात आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से है। 50 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। बोलो, 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलिए, जितने, बोलो, मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। हम लोग नए नहीं है, नए वो लोग हैं जो पहले सुन्नी थे, बाद में टुन्नी बन गए। अरे बोलो, पहले सुन्नी थे, जोर से बोलो, बाद में क्या बन गए? टुन्नी। उनका बाप भी पहले सुन्नी था, उनका दादा भी पहले सुन्नी था, उनका मौलाना भी पहले सुन्नी था। आज से 250 बरस पहले
सब सुन्नी थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी लगभग 250 साल पहले, तो सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन तुर्कियों के बदलते ही और इन लोगों के आते ही, अरे बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी और आले सऊद के आते ही अरब में ऐसा बदलाव आने लगा, ऐसा बदलाव आने लगा कि मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। जितने मुसलमान सुन्नी थे अब आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में बट करके टुन्नी बनने लगे। अरे बोलो, सुन्नियों से कट करके एक फिरका बना वहाबी, और वहाबी से कटकर गैर मुकल्लिद बना। बोलो, वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर सलफी बना, वहाबी से कटकर के जोर से बोलो देवबंदी। जितने फिरके तुम देख रहे हो, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबका असली बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। सबका तार उससे जुड़ा है, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का तार इधर देखो यहूदी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है जल्दी बोलो। जितने बदअकीदे आपको मिलेंगे, जितने आपको बदअकीदे मिलेंगे, जितने भी फिरके के लोग मिलेंगे, सब पहले सुन्नी थे। लेकिन जब से इनकी हुकूमत अरब में बनी, तुर्की लोग गए, तुर्कियों की हुकूमत गई, ये लोग जब से अरब में आए तो याद रखिए मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। जितने सुन्नी थे अब आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में बंट गए। कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई अहले हदीस बना, कोई गैर मुकल्लिद बना। तो कान खोलकर सुन लो, ये जितने फिरके हैं सबका कनेक्शन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से है। चाहे नाम कुछ भी हो, सबका मिशन एक है, सबका नजरिया एक है, सबका अकीदा एक है, सबकी सोच अलग है। आमाल में थोड़ा फर्क है, आमाल में थोड़ा फर्क है, मगर अकायद सबके एक है। सबका तार मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से जुड़ा है, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का तार यहूदी से जुड़ा है, ईसाई से जुड़ा है। आज से लगभग 250 बरस पहले पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। अरब में कोई यहूदी दाखिल नहीं हो सकता था, अरब में कोई ईसाई घर नहीं बना सकता था। लेकिन जब से इनकी हुकूमत बनी, अरब में यहूदी भी आने लगे, ईसाई भी आने लगे, बिजनेस करने लगे, कारोबार करने लगे, मकान बनाने लगे। और यहीं तक नहीं, बल्कि अपनी बेटी मुसलमानों को देने लगे, अपनी बेटियों को मुसलमानों के घर में निकाह की शक्ल में पहुंचाने लगे। अब मुसलमान शेख यहूदियों की बेटी से खुल्लम खुल्ला शादी करने लगे, निकाह करने लगे। आज हाल ये हो गया है, पूरे अरब का हाल ये हो गया है कि अगर किसी के पास 4 बीवी है तो 1 मुस्लिम है, 3 क्रिश्चियन है, 1 मुस्लिम है, 3 यहूदिया है। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिसकी बीवी यहूदी हो, जिसकी बीवी नसरानिया हो, जिसकी बीवी ईसाइया हो, जिसकी बीवी बोलो ईसाइया हो, यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? ईसाइया। उसकी मां कौन बनेगी? ईसाइया। उसकी बोलो जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। उसकी नानी कौन बनेगी? यहूदिया। उसका मामू कौन बनेगा? बोलो, उसका मामू कौन बनेगा? यहूदी। अरे बोलो, उसका खालू कौन बनेगा? यहूदी। तो ऐ मुसलमान, आज फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए, लेकिन ये अरब का मुसलमान अपने हाथों में चूड़ी पहनकर बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है कि बोले तो किसके खिलाफ बोले। इधर दादा यहूदी, इधर नाना यहूदी, इधर दादी यहूदी, उधर नानी यहूदी, इधर चचा मुसलमान तो उधर मामू यहूदी। रिश्ता इस तरह से जोड़ चुके हैं कि हर घर में यहूदी पहुंच चुका है, हर दफ्तर में यहूदी पहुंच चुका है, हर जगह ईसाई और यहूदी का कब्जा हो चुका है। आज जो पूरी दुनिया में मुसलमान
बर्बाद हो रहे हैं। आज 57 मुल्क एक साथ नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। ये यहूदी नहीं चाहता है, ये ईसाई नहीं चाहता है कि मुसलमान एक हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि अगर मुसलमान एक हो गया तो जहाज का उड़ना बंद हो जाएगा, ट्रेन का चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के जितने अजीम खजाने हैं सब इन्हीं मुल्कों में है। डीजल इन्हीं के पास है, पेट्रोल इन्हीं के पास है, सोना का कान इन्हीं के पास है। बोलो जितने मादनियात हैं और जितनी कीमती चीजें हैं सब अरब के अंदर है। आज ये ईसाई, आज ये यहूदी अरब के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर नहीं आने देते, क्योंकि अगर ये एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे तो हमारी दादागिरी नहीं चलेगी, हमारी बोलती बंद हो जाएगी। तो आज जो पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। लेकिन यहूदी डायरेक्ट हमला नहीं करता। इधर देखिए, डायरेक्ट हमला नहीं, डायरेक्ट तो फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, डायरेक्ट तो बोलो इराक पर हमला हुआ, डायरेक्ट तो बोलो लबनान पर हमला हुआ। लेकिन ऐसे जो आपके ईमान पर हमला कर रहा है, ये ईमान पर जो हमला है वो डायरेक्ट नहीं है, बल्कि इधर देखिए, आप देखेंगे सामने चेहरा किसी और का है, सामने चेहरा किसी और का और पीछे हाथ यहूदी का है। सामने चेहरा सऊदी का, पीछे हाथ यहूदी का। आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो टुकड़ों में बटे, आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो बर्बाद हो रहे हैं, इसके पीछे सऊदी का हाथ और सऊदी के पीछे यहूदी का हाथ। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए और हकीकत को पहचानने की कोशिश कीजिए, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए। आपका कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। कुरान कहता है, ईमान वालो, यहूदो नसारा से दोस्ती मत रखो। कुरान कहता है, बिजनेस करना है करो, तिजारत करना है करो, बम खरीदना है खरीदो, मिसाइल खरीदना है खरीदो, मना नहीं है, तरक्की करो, लेकिन उनसे रिश्ता मत करो, उनसे दोस्ती मत रखो, उनकी दोस्ती पर भरोसा मत करो। ये आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे लिए खतरा है, खतरा। वमन यतवल्लहु मिनकुम, जो इनसे दोस्ती करेगा फइन्नहु मिनहुम, वो भी उन्हीं में से होगा। आज अरब के मुसलमानों का हाल ये है, बस नाम के मुसलमान है, इनके दिल में यहूदी घुस चुके हैं। अरे बोलो, इनके दिल में यहूदी घुस चुके हैं, इनके दिमाग में यहूदी घुस चुके हैं। और सिर्फ दिल दिमाग नहीं, इनके घरों में यहूदी घुस चुके हैं। और यहूदी लोग, ईसाई लोगों ने अपना एक मंसूबा तैयार किया था। वो मंसूबा क्या था कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए। तो लोगों ने कहा, इनसे दो काम कराओ, एक इनको शराबी बनाओ और दूसरा इनको अय्याश बनाओ। अय्याश, इनके सामने लड़की पेश करो, ये लड़की के बहुत बड़े दीवाने हैं, दीवाने। अगर ये लोग शराब पीने लगेंगे और अय्याशी करने लगेंगे तो इनकी बर्बादी इनके सामने होगी। आज जो यहूदियों ने, ईसाइयों ने जो अपना मंसूबा तैयार किया, उस मंसूबे में 100% ये लोग कामयाब हुए। अरब के मुसलमानों को शराबी भी बना दिया और अपनी बेटी इनके घर में पहुंचा करके दीन से दूर भी कर दिया। आज अरब का मुसलमान कहने को तो मुसलमान है, लेकिन इस्लाम को नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नमाज पढ़ता है तो नुमाइश के तौर पर, रोजा रखता है तो नुमाइश के तौर पर, इनका जुब्बा नुमाइश के तौर पर है, इनका निकाब नुमाइश के तौर पर है। वरना हाल तो ये है, जो लोग सऊदिया रहते हैं उनसे पूछिए
कि अरब के मुसलमानों का क्या हाल है, दुबई के मुसलमानों का क्या हाल है, कतर के मुसलमानों का क्या हाल है। तो मैं तो थोड़ी देर के लिए आप कहोगे रब्बानी साहब झूठ बोल रहे हैं। चलो, पहली बात तो मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो लोग सऊदीया रहते हैं, दुबई रहते हैं, उनसे पूछिए वहां वालों का क्या हाल है। तो कसम खुदा की आपको बताएगा कि सिर्फ नाम का मुसलमान है, वरना दिल यहूदी बन चुका है, दिमाग यहूदी बन चुका है, उनका चाल चलन सब यहूदी बन चुका है, उनका किरदार कैरेक्टर सब यहूदी बन चुका है। और आपकी बर्बादी का इधर देखो, मेन कारण यहूदियों की दोस्ती है, यहूदियों से रिश्ता है, यहूदियों से ताल्लुक है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो बर्बादी के देहाने पर खड़े हैं, उसकी वजह यह है, ये यहूदी और ईसाई। आज स्कूल में चले जाओ, मुसलमान अगर अपने स्कूल में कुरान पढ़वाएगा तो मुसलमान का बच्चा जल्दी कुरान नहीं पढ़ता, लेकिन ईसाई लोग बाइबल पढ़वाता है। अरे बोलो, और मुसलमान का बच्चा जाकर बाइबल पढ़ता है। तो मुसलमान याद रखो, इस्लाम को नुकसान यहूदियों ने तो पहुंचाया, ईसाइयों ने तो पहुंचाया, लेकिन उनसे ज्यादा खुद दाढ़ी टोपी वाले बेईमान हरामखोर शैतान मौलवियों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों को बर्बाद कर डाला, हदीस का सही मतलब बयान नहीं किया, कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ कर बयान किया, इस्लाम का जोग्राफिया बिगाड़ दिया। इस्लाम ने कहा मोछ रखो, तो मोछ छिलाकर बंदर की तरह चेहरा बना लिया। इस्लाम ने कहा एक मुश्त दाढ़ी रखो, तो दाढ़ी इतनी लंबी कर लिया कि लगा के कोई पंडा जा रहा है। इधर देखिए, पाजामा इस्लाम ने कहा कि तुम टखना तक पहन सकते हो, अगर टखना के नीचे भी अगर चला गया धोखे से तो कोई गुनाह नहीं है। तकब्बुर से पैंट या पाजामा को घिसेट के पहनना हराम है। तकब्बुर से पाजामा, तकब्बुर से पाजामा या पैंट या लुंगी को जमीन में घिसेट कर पहनना हराम। लेकिन अगर किसी ने पाजामा पहना टखना तक, लेकिन कमर में लूज हो गया और खिसक कर टखने के नीचे चला गया, तो कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं। जो गुनाह कहता है वो जाहिलों का बाप है, उससे कहिए तौबा करो, तौबा। वो काम और वो फतवा मत दो जो शरीयत के खिलाफ हो। इस्लाम में पाजामा घिसेट कर पहनना, तकब्बुर की वजह से लुंगी घिसेट कर पहनना, पाजामा पहनना हराम है। लेकिन अगर पाजामा या लुंगी जानबूझकर या धोखे से टखना के नीचे चला गया तो हराम नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे सुन्नत के खिलाफ है।